नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी से लगभग 250 किलोमीटर दूर हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। और हम पहुंच गए हैं पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, जहां पे गड़ा गांव है। गड़ा गांव पे हम थोड़ी ही देर में मंदिर पहुंचने वाले हैं, जहां पर बागेश्वर धाम की आपके कोशिश करेंगे कि दर्शन आपको यहां से लाइव कराएं। हम रास्ते में चलते चलते हम पहुंचे हैं पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के बुआ जी के लड़के मिले हुए हैं, उनके बड़े भाई हैं। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, उनके गांव में ही है। नमस्कार, प्रणाम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। जय श्री राम, जय बागेश्वर, जय हनुमान जी। अब आप बताएंगे अपने बारे में, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम कौशल किशोर मिश्रा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या लगते हैं आपको? वो हमारे मामा के लड़के हैं, हम बुआ के लड़के हैं। आप बुआ के लड़के, मतलब भाई हुए। आपसे छोटे हैं कि वो बड़े हैं? वो हमसे 10 साल छोटे हैं। अच्छा, क्या एज क्या होगी उनकी अभी? लगभग होगी उनकी 26-27। अच्छा, बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं लगातार यहाँ पे टीवी पर। हम क्रॉस हुआ रास्ते में गड़ा पहुंचने वाले हैं, बागेश्वर धाम के मंदिर के बिल्कुल करीब है। आप उनके बुआ के लड़के हैं, छोटे से देखा होगा, हालांकि अब 10 साल जब उनसे बड़े हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। बहुत उनके व्यूअर्स बड़े फैन हैं उनके, बिल्कुल हमें लगा कि आपसे बात करके हम अपने व्यूअर्स को उनके बचपन के बारे में बताएं। जी, जो उनका बचपन है वो बड़ा ही कष्टमय निकला है। बहुत गरीबी झेल करके उनका बचपन निकला है। और लेकिन बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हनुमान जी के बचपन से ही बड़े भक्त थे वो। उनके मम्मी पापा के बारे में बताइए, मतलब जैसे कि उनकी मम्मी का नाम क्या है, पापा क्या करते थे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मतलब कैसे उनका भक्ति से बढ़ के फिर इस बागेश्वर धाम के पास पहुंचे, कब तक मंदिर में बैठना चालू और कब उन्हें सिद्धि लाइफ की प्राप्त हुई? उनके पिताजी का नाम श्री राम कृपाल गर्ग है और उनकी माताजी का नाम सरोज देवी है। अच्छा अच्छा। और ये बचपन से ही पूजा पाठ, हनुमान जी के दर्शन करना, ये इन्हें बचपन से ही रुचि रहती थी। और लगभग अब 12-13 साल हो गया उनको सिद्धि प्राप्त हुई। ये वो गांव है जहां पे बागेश्वर धाम मंदिर से लगभग बिल्कुल पास में ही है। थोड़ी देर हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आए हैं आपके हरदीन शास्त्री जी का? आते रहते हैं, कई बार आते हैं। यहाँ बागेश्वर धाम गौशाला भी उन्होंने यहीं पे बनवाई। अच्छा, यहाँ पे गौशाला है। हम आपको दर्शकों को थोड़ी देर उनकी गौशाला भी दिखाने जाएंगे कवरेज के साथ साथ। दर्शन करने पहले, दर्शन करने के बाद गौशाला भी दिखाएंगे। आपसे बात होती है, कैसा लगता है अभी? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी बात करते हैं क्योंकि अभी उनका शेड्यूल तो बहुत बिजी है, हालांकि, और बात होती है आपकी? बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी वो अपने रिश्ते और जो है वो भली भांति निभाते हैं। अच्छा। सबसे अच्छे से बात करते हैं। कोई भी घर में फंक्शन हो तो आते हैं, बिना फंक्शन के भी जब भी यहाँ से आते तो घर आते। तो अब इन दोनों आना होता है उनका जिस तरीके से, तो हालांकि पब्लिक उनके फैन बहुत हैं, तो व्यूअर्स उन्हें मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो इतनी भीड़ में आते हैं? कभी कभी अकेले में भी आ जाते हैं? नहीं, भीड़ में भी आते हैं, अकेले में भी आ जाते हैं। क्या बातें क्या होती हैं? बस वही पुरानी बचपन की बातें हो जाती, और आगे बागेश्वर धाम में क्या करना है इसके बारे में चर्चाएं हो गई। सब लोग एक साथ रहे, ऐसी बात है। कोई एक आध आपके छोटे भाई हैं, 10 साल छोटे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा दिलचस्प आपके साथ उन्हें कोई ऐसा समय निकाला हो जो आपको याद हो? ऐसा तो समय, हम तो साथ ही में रहते हैं उनके, लगभग 4-5 साल से परमानेंट उनके साथ में ही रहते हैं और हमेशा उनके साथ में रहते, बातें करते। उनमें कोई बदलाव नहीं। सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उनके नेचर में कोई बदलाव नहीं आया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो बागेश्वर धाम के गुरु हैं। उनके भाई बुआ जी के लड़के, उनके बड़े भाई हैं, 10 साल बड़े हैं। हम उनके बिल्कुल बागेश्वर धाम मंदिर के बिल्कुल क्लोज पहुंच गए हैं। ये उनका वो एरिया है जहां पर उन्होंने बचपन निकाला है। मैं ब्रजेश तिवारी। आज हम बागेश्वर धाम से ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं और रास्ते में ठीक 1 से 2 किलोमीटर दूर पर खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद भारत का बहुत बड़ा कैंसर अस्पताल बनाने की पूरी तैयारी में है। और ये भी बता दे रहे हैं कि वो अस्पताल के लिए जो ज़मीन है वो उन्होंने ले ली हुई है। आज हम खड़े हुए हैं उसी जगह पर जहाँ पे वो मंदिर ये बनाने वाले हैं, कैंसर का अस्पताल बनाने वाले हैं। ये यदि हम बात करते हैं, व्यूअर कैमरामैन को बताएंगे कि ये जगह बताई जाए। ये वो जगह है जहाँ पे लगभग ये ज़मीन पूरी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा यहाँ पे फाइनल हो चुकी है और यहाँ पे मंदिर बनना है, यहाँ पे हॉस्पिटल बनना है कैंसर का। और ये जो सुनने में आया है वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल यहाँ पे बनने वाला है। यदि मैं अपने पर्सनल व्यू दूँ तो देखा जाए तो अभी ज़मीन बनी हुई है, इसमें कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी लोगों की। शुरुआत की जाए यदि कंस्ट्रक्शन से, उसके बाद मैनेजमेंट से, उसके बाद उन व्यवस्थाओं से, और उसके बाद वो डॉक्टर और पेशेंट की, मतलब फ्यूचर का देखा जाए तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक मानव समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। कैमरे पे आप बने रहिए, हम उनसे कराते हैं मुलाकात, जो यहीं के खास के ही हैं, इसी गांव के हैं जहां पे अस्पताल बनना है।
उनसे कराते हैं मुलाकात। जी नमस्कार, ये जो जगह है जो हम अभी देख रहे हैं, कैमरामैन को हमने बताया कि ये वो जगह है, ये जो जगह ली गई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा, ये किस चीज़ के लिए ली गई है? कैंसर अस्पताल के लिए बता रहे हैं। कैंसर अस्पताल बनना है यहाँ पे। तो जब कैंसर अस्पताल बनेगा तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी होगा, बड़े बड़े डॉक्टरों का भी यहाँ पे आना होगा। भारत का सोना सबसे बड़ा अस्पताल बनने वाला है, मतलब डॉक्टर फ्यूचर में माने कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके काफ़ी चीज़ों में डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। भारत के क्या पर तो विदेशों के लोगों का आना जाना चालू हो जाएगा। तो कैमरे बने रहिए, हम इसके बाद लगातार आपके सीधे मंदिर से दर्शन करने के बाद आपको वहाँ के आसपास का जो लोग हैं उनसे बात कराएंगे, मंदिर का दिखाएंगे कि कैसा है वहाँ पे, और उसके बाद आपकी लगातार बागेश्वर धाम से रिलेटेड आपको खबरें बताते रहेंगे। फाइनली हम भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ठीक 270 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं और ये है बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं हम अपने व्यूअर्स को। यहाँ पर आप घर बैठे बैठे बागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बागेश्वर धाम का गेट नंबर 1 है, जिसको मेन गेट बोला जाता है। इसके बाद हम नंबर 3 नंबर गेट से अपनी अंदर जाएंगे और लगातार आप बने रहिए और लगातार हम बागेश्वर धाम से रिलेटेड मंदिर में कैसा है, लोग क्या सोचते हैं और कैसे यहाँ पे बहुत कम समय में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और पूरा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हनुमान जी के आशीर्वाद से किया है। आप कैमरे में बने रहिए, हम थोड़ी देर बाद आपको आगे दर्शन के लिए प्रयास करेंगे कि आपके घर पे बैठे यहाँ से मंदिर के दर्शन हो सके। बागेश्वर धाम में मंदिर जाने के पहले सुना है कि यहाँ पे नारियल बांधने से पूरी मनोकामना पूरी होती है। आज हम पहुंचे हैं बागेश्वर धाम के मंदिर के जस्ट सामने जो दुकानों हैं और जानते हैं, जैसे ही मैंने लेने की कोशिश की तो 3 कलर दिखे यहाँ पर, एक सफ़ेद कलर में नारियल है और एक येलो कलर में है और एक ब्लैक कलर में है। जैसे मैंने लेने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि आपको कौन सा नारियल चाहिए, जैसे हमें बिल्कुल पता नहीं था। हम जानते हैं इनसे कि इन 3 कलर के जो कपड़े हैं ये कैसे कैसे लेना है। हाँ जी नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि हमें नारियल बांधना है, जैसे हमें मतलब यहाँ पे नारियल बांधना है, तो इन तीनों नारियल के अलग अलग बताइए कि मतलब हम कौन सा नारियल अंदर ले जाएं। हम आपको वो बता देते हैं इसका कौन कौन सा मतलब। ये वाला है शादी ब्याह के लिए, ये वाला शादी ब्याह के लिए, ओके। ये भूत प्रेत बात है, ये भूत प्रेत जी। और ये वाला किसके लिए है? ये संतान के लिए होता है। अच्छा, तो अब हमारा एक सवाल है आपसे कि मतलब यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, किसी को बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो कौन सा हमने बांधे? ये रेड वाला। तो देखिए दर्शकों, हम बताएं मतलब बागेश्वर धाम दर्शन के लिए भी आए हैं, लगातार आप जुड़े रहिए। और बहुत अच्छे यहाँ पे हमें बागेश्वर धाम में दुकानदार मिले जो कि आराम से प्रसाद हम ले रहे थे और लेते समय हम कंफ्यूज हो गए कौन सा नारियल लिया जाए। अब तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लैक कलर मतलब किसी प्रकार की ऐसी बाधाएं हैं भूत की तो आप ये ले सकते हैं। येलो कलर ये किसके लिए आपने बताया था? ये येलो कलर यदि आपको शादी के लिए है और ये जो सफ़ेद कलर है यदि आपको संतान नहीं हो रही है और यदि बिजनेस और नौकरी यदि आपकी में कहीं परेशानी है तो आपको ये बांधना है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा बांधता है। हालांकि मैं अपने हिसाब से लेता हूँ और फिर आगे बांध के जाता हूँ। सरकार यहाँ पे बना हुआ है मंदिर, हनुमान जी से लगा हुआ है, एक पेड़ है यहाँ पे लिखा हुआ है पेतराज सरकार, और लोग यहाँ पे अपने अपने हिसाब से पेड़ को पकड़ के अपनी अपनी मन्नत मांग रहे हैं। ये पेतराज की जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि जिनको यदि भूत प्रेत की बाधाओं में यदि कोई दिक्कत है तो आप इस पेड़ को पकड़ लीजिए, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि हमें व्यूअर्स को डायरेक्ट बताइए कि कैसे लोग पेड़ पकड़ रहे हैं और कैसे ठीक हो रहे हैं। कैमरामैन कि आप लगातार इस कैमरे बने रहिए, हम थोड़ी देर में हुआ तो हनुमान जी सन्यासी बाबा की समाधि पर ये देखिए लिखा हुआ है सन्यासी बाबा, और सन्यासी बाबा की ये देखिए ये है जो समाधि ली हुई थी। आपके यहाँ पे सन्यासी बाबा के समाधि के डायरेक्ट आपको दर्शन कराते हैं। वो देखिए उनके पैर पहनने की वो रखी हुई है, वहाँ पे बैठने की जगह है। ये वही जगह है जहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ से शुरुआत की थी, उन्हीं के आशीर्वाद से और बालाजी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के आशीर्वाद से आज वो एक विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त लेके जनता की, भारत के लोगों की आशीर्वाद लेके सेवा कर रहे हैं। पहुँच चुके हैं बागेश्वर धाम। आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के, आइए आपको मंदिर कराते हैं। ये देखिए भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आप यहाँ पे दर्शन कीजिए, मैंने भी कर लिए हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए। ये देखिए आप बागेश्वर धाम के दर्शन करें, आप लगातार बागेश्वर धाम के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। और सभी व्यूअर से कहेंगे कि एक बार बागेश्वर धाम के दर्शन कीजिए। यही वो जगह है जहाँ से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। मैं भी दर्शन कर लेता हूँ, लगातार आपको आगे का फिर कवरेज बताता हूँ। ये हमने प्रसाद ले लिया है।
यहाँ आते और यहाँ से प्रसाद लेके अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आइए उनसे कराते हैं मुलाकात हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन यादव। मोहन यादव जी, डेली आप भगवान के पास बैठते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही बढ़िया देश के लिए सेवा कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? हम भी चाहते हैं कि कुछ गुरुदेव भगवान हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी बनवाएं और ये राम नाम का जाप चल रहा है, बढ़ते रहें आगे और ये पर्चे अर्चे बनते हैं, सबसे ज्यादा पर्चे बन रहे हैं और सबका भला हो रहा है, बालाजी सबका भला कर रहे हैं। हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं, मैं जब आ रहा था हमने बताया कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि आप तुलसी की तुलसी की पर्चियां कैसे बनती हैं? पर्चियां सब सन्यासी बाबा बनवाते हैं, सन्यासी बाबा का संदेश होता है उन्हें, उसके बाद वो पर्ची बनाते हैं। तो जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी भारत देश की जनता के सभी लोग उनके भक्ति है, प्रेमी है, हर आदमी का मन है उनसे मतलब मिलने का, दर्शन करने का, यहाँ पे आने का। यदि मान लो हमें ही पर्ची बनवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये आपको तो सिर्फ सन्यासी बाबा और बालाजी कहना पड़ेगा, ये सुनते हैं सिर्फ और संकेत ये देते हैं उनको, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो संकेत वो देते हैं हमारे गुरुदेव भगवान को। और उसके बाद में दर्शन तो ये पूज्य गुरुदेव भगवान के दिव्य दर्शन तो सबको होते हैं, पर्चे हर किसी के नसीब वाले के ही बनते हैं जो गुरुदेव भगवान से जुड़ा हुआ है। पर्ची बनाने के लिए हमें नाम नंबर भेजना पड़ेगा? कुछ नहीं भगवान से पैर पड़ के भगवान से, केवल भगवान से। चलो व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, डायरेक्ट बात हुई है, मंदिर के सामने खड़े हुए हैं, प्रसाद लिया है। आपका नाम क्या है? हम मोहन बाबा है, मोहन बाबा पद यात्रा से आए थे, हमारा भी पर्चा बना। ये पद यात्रा से आए थे मोहन बाबा जी। ये सीधा कहना है कि यहाँ पर आप भगवान के पैर पड़िए, मनी मन सन्यासी बाबा से प्रेयर कीजिए कि हमारी पर्ची बन जाए। अपने आप भगवान को संदेश देते हैं पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को और डायरेक्ट पर्ची करके बुलाया जाता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। आई होप मतलब लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किए हुए हैं। डायरेक्ट हमने श्री बालाजी भगवान के दर्शन कराए हैं। ये वही जगह है जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक ख्याति प्राप्त हुई है, ना कि भारत में पूरे विश्व में। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ये ऑफिस नंबर 3 है। ऑफिस नंबर 3 में हम पहुंचे हुए हैं जहाँ पर डिस्कस करते हैं, मतलब चर्चा करते हैं उन्हीं के परिवार के जो सदस्य उनकी पूरी टीम है। बागेश्वर धाम मंदिर के श्रद्धालु लोग यहाँ पे हैं जो लगातार भक्त के रूप में लोगों के यहाँ पे मध्य प्रदेश से नहीं भारत के लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? हमारा मन कुमार यादव। भारत की विदेश के लोगों की भी यहाँ सेवा होती है, जो यहाँ धाम में आता है गुरु जी के द्वारा सबकी सेवा होती है। हम जब यहाँ पे आ रहे थे तो व्यूअर्स का ये कहना था जब भी आप बागेश्वर धाम जाए एक चीज जरूर पूछिए। बहुत सारे लोग उत्साह है, टीवी देख भी रहे हैं, उनका ये पूछना था बाकी हमारे मुखिया जी आ गए तो आपको बता देंगे पर्ची कैसे बनती है। दादा बता देंगे, बिल्कुल दादा से बात कर लेते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी और हमारे साथ पर्ची चलते हम चैनल पे पहुंच चुके हैं। आप नाम पूछ रही हो, वो जानना चाहते थे व्यूअर्स कि हमारे यहाँ पर श्रद्धालु जो यहाँ पे नहीं पहुंचे अभी तक वो भी आना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि लगातार बाबा जी से मिलने के लिए पर्ची बनती है। तो सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए, फिर हम रावत नाम है और पर्ची कोई पर्ची नहीं बनती। रावत जी नमस्कार, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जनता व्यूअर्स श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के फैन जानना चाह रहे थे, लगातार जो टीवी पे देख रहे हैं किसी कारण वैसे अभी तक नहीं पहुंच पाए, उनका आने का मन है या उनसे मिलने का मन है, पर्ची कैसे निकलती है अपने यहाँ? पर्ची कोई पर्ची नहीं निकलती, खुला दरबार लगता है जी। जितने दिन महाराज जी धाम में रहते हैं खुला दरबार मंच लोग पब्लिक बैठती है। महाराज जी किसी को भी जिसका आदेश होता है उसको बुला लेते हैं, पर्चा बन जाता है। मेरी बहुत पहचान की माना जाए, हमने जॉब कर रहा था, बॉम्बे में रहा हूँ, विदेश में रहा हूँ, कुछ लोग कनेक्शन है उनने टीवी पे। उनको कितनी बार और कौन से दिन करनी पड़ती है इसमें? मंगलवार और शनिवार। ये अदालती हनुमान जी है, अदालत की प्रक्रिया जैसी होती है वैसे यहाँ की होती है। और पेशी का प्रोसेस क्या है, मतलब पेशी करना मतलब? मंगलवार या शनिवार को सुबह 5 बजे महाआरती में शामिल होना। मंगलवार महाराज जी जब रहते तो प्रेत दरबार लगता है, उसमें शामिल होना। ये पेशी। तो ये पेशी में सिर्फ 5 बजे होती है कि मंगलवार को अपन किसी भी टाइम आ सकते नहीं, हैं? 5 बजे आरती में शामिल होना, महाआरती जो होती है। अच्छा, तो जो महाआरती है 5 बजे की, मान लो देश या विदेश से लोग आ रहे हैं, उन्हें अपना ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर आ जाए, इस जगह पर जगह का नाम क्या है? गड़ा में आ जाए। यहीं पे मंदिर है, यहीं पे बागेश्वर धाम का मंदिर है। ये बहुत अच्छी बात पता चली। व्यूअर्स को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ किसी प्रकार से परेशान ना हो। यदि आपको यहाँ पर ऐसा प्लान करिए कि मंगलवार की सुबह आ जाइए, आप सुबह 5 बजे की आरती अटेंड कीजिए, आरती करके दर्शन कीजिए। जो दर्शन करना है वही पेशी है और कुछ अलग से कोई टेक्निकल चीज है। यदि आप महाआरती बैठे मतलब आपकी पेशी हो गई। और पेशी में यदि भगवान ये कहना है कि मतलब अंदर भगवान की ऐसी कृपा है पंडित शास्त्री जी के पास कि आपकी यदि अच्छी सिद्धि होगी तो वो खुद ही पर्चा निकाल लेते हैं। दर्शन के पास हम उस जगह पर पहुंचे गए जहाँ पर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की सबसे पहले सभा लगती है और उनसे यहाँ पर सभा लेने पहले उनके साथ जो आए हुए हैं पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनके गाँव से उनसे पूछते हैं कि कैसे क्यों होता। आप बताइए ये जगह कौन सी है? ज्ञानगढ़ा है
ये ग्राम बड़ा है। यहाँ पर जो जगह दिख रही है भगवान की यहीं पर भगवान को पहले बैठते थे। अच्छा, कौन बैठते थे? शास्त्री जी। अच्छा, ये शास्त्री जी की वो जगह है यहाँ सबसे पहले वो बैठते थे, यहीं दरबार लगाते थे। यहाँ दरबार लगाते थे। तो यहाँ पे जैसे दरबार लगाते थे, यहाँ पे ये दीवार है, कैसे बैठते थे? दीवार नहीं थी, अभी बन गई है। अच्छा, ये पहले पूरा हॉल था। तो सबसे पहले जो दरबार लगाना चालू किया पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, यहाँ पे लिया। सब लोग यहाँ पे आते थे, यहीं पर अर्जी लगती थी और यहीं से वो अपनी बातें करते थे। और यहाँ पे बताना चाहेंगे ये गदा रखा हुआ है इतना बड़ा, ये मतलब क्या मतलब पहले से रखा हुआ है? हनुमान जी के अभी भी नंबर रखवा है। अच्छा, छोटी जगह नहीं रहते थे। ये व्यूअर्स को बताना चाहेंगे हनुमान जी का गदा, साइज देखिए, हनुमान जी का गदा रखा हुआ है। ये पहली जगह है यहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पे दरबार करते थे। आज पूरे दिन भर में हम लगातार बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी आपको बताते रहे। उनकी गौशाला से लेके कहाँ पे भूत प्रेत की बाधाएं दूर होती हैं, कहाँ पे आपको प्रसाद चढ़ाना है, कहाँ पे नारियल चढ़ाना है, नारियल के कपड़े के 4 कलर होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया, अर्जी लगाने का प्रोसेस बताया और गौशाला में जाके डायरेक्ट बताया कि गौशाला में जो उन्होंने गौशाला बनाई हुई है कैसी बनाई हुई है, कब जाते हैं वहाँ पर लगातार। उसके अलावा जो अस्पताल बनाने का काम चल रहा है, मतलब भारत का सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाने का काम कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद है, बहुत बड़े खाता के रूप में समाज की सेवा में बड़े रूप में करती है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की उस जगह पर यहाँ पर अभी लगातार दरबार लगाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर वो विराजमान होते हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, यहाँ पर बैठते हैं। हालांकि अभी है नहीं, बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी फिलहाल यहाँ पर नहीं है यहाँ पे, लेकिन डेली दरबार लगता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पे बैठते हैं। आप बगल में देख रहे होंगे श्री कृष्ण, ये राम भगवान के साथ बैठे हुए लक्ष्मण जी, हनुमान जी की मूर्ति है। यदि हम इस तरफ देखें तो उनकी ये बनी हुई है मूर्ति, यहाँ से दरबार लगता है। और यहाँ पे दरबार के साथ साथ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे ये जगह है पब्लिक, जहाँ पे बाहर से लोग आए हुए हैं, न कि मध्य प्रदेश, पूरे भारत के देश के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। अलग अलग सर्कल बने हुए लोगों को प्रॉपर बैठने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे आइए करते हैं मुलाकात। तिवारी। अच्छा, तो तिवारी जी आप ये बताइए, मतलब कि यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, पंडित जी आने वाले हैं? नहीं, पंडित जी नहीं है। अच्छा, तो आप दर्शन हो गए आपके? कैसे रह जाते हैं दर्शन बहुत क्या मनोकामना मांगी आपने? मनोकामना कुछ नहीं, खुशहाली मांगी। खुशहाली मांगी, क्या बात है। जो नारियल चलाया हुआ 4 कलर की थी, मतलब वो 4 कलर में तो कौन सा कलर आपने? हमने कोई कपड़े में कोई नारियल नहीं चढ़ाया। अच्छा, बस दर्शन करके नारियल चढ़ाए हैं, साधारण दे दिया। अच्छा, साधन दे दिया। परिवार के साथ आए? हाँ, सबको अच्छा लगा दर्शन की बात? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये थे हमारे कुछ दर्शक जो मतलब जो श्रद्धालु हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी और बालाजी के दर्शन करने आए हुए हैं। और दर्शन करते करते हमने एक मुलाकात कराई, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। हालांकि हमने उनसे जानना चाहा कि किस पर्पज से आए हैं, क्या कुछ मांगा है तो नहीं, करें भगवान के दर्शन करने आए और यहाँ पर आके बहुत शांति मिली है। दरबार से निकल के जैसे ही हम पहुंचे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे लाइन लगी हुई है। ये बागेश्वर धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा और जो भक्तगण है जो यहाँ पे एक स्पेशल व्यवस्था कराया है कि दर्शन के बाद यदि आपको भूख लगती है तो यहाँ प्रसादी चढ़ाया जाता है। प्रसाद के रूप में प्रॉपर खाना बनवाया जाता है, जिसमें पूरी सब्जी खीर की व्यवस्था रहती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लाइन लगी हुई है, ये खाने की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर जब आपको भूख लगे, किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी जात पात, सिर्फ धर्म से जुड़े हुए जो भगवान की श्रद्धा के लिए दर्शन के लिए आई हो उनके लिए यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, उन्हें खाना खिलाया जाता है। कितनी बड़ी लाइन है आप देखना चाहेंगे। यहाँ पे ये खाना बन रहा है, ये लाइन है, वो जगह है। तो मध्य प्रदेश के नहीं, भारत के सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि जब भी आपको यहाँ पे आते किसी प्रकार की टेंशन या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, आप आइए दर्शन के लिए। दर्शन के बाद ये लाइन लगी रहती है, यहाँ पर प्रसाद के रूप में खाना खाते हुए जाइए। इसी बीच हम आज किसी लोगों से बात करते हैं। विजय दुबे जी, आप ये लाइन किस चीज की लाइन है? ये अन्नपूर्णा भंडारे की लाइन है। दर्शन के बाद श्री बालाजी के दर्शन करने के बाद बागेश्वर धाम से हम थोड़ी दूर उनकी गौशाला, जिसका नाम है कामधेनु गौशाला, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी खुद की एक गौशाला बनवाई हुई है। ये पूरी जमीन जो दिख रही है, इसमें एक गौशाला बनी हुई है। यहाँ पर गाय, यहाँ पे गौशाला बनी हुई है, यहाँ पे गाय हैं, यहाँ पे चरने की व्यवस्था है। यहाँ पे लोग, उनके भक्त लोग खुद सेवा कर रहे हैं, मतलब गांव की एक सेवा हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे चलते चलते कि ये देखिए, ये गाय हैं। कुछ गाय तो इसमें ऐसी हैं जो बाहर से आई हुई हैं। यदि हमें जूम करना पड़ेगा, कुछ गाय हैं जो बाहर से आई हुई हैं। और हम आपसे कराते हैं मुलाकात
जो गांव की कामधेनु जो गौशाला है उसमें गायों की सेवा कर रहे हैं और उनके सेवक हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसी गायें हैं यहाँ पर। नमस्कार, हमारे दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आपकी कामधेनु गौशाला में, जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ पे बनाई हुई है। दर्शक जानना चाहते हैं, अभी अभी हमने उनको दिखाया कि ये वो गायें हैं, काफी गाय बाहर की लग रही हैं, मतलब उनके बारे में बताइए कि कहाँ की गाय है? गुजरात से आई हुई गाय है। अच्छा, और ये गिर गाय है। अच्छा, ये गिर गाय हैं, वही जी। थोड़ा अलग दिख रही थी, मतलब बड़ी हाँ अच्छी जी। लग रही हैं गायें। तो इनकी और- सेवा आप ही कर रहे हैं? ये सब बाला की कृपा से हम ही कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। ये दूध देती हैं? हाँ, ये दूध देती हैं, कम से कम एक गाय के नीचे 12 लीटर दूध है। एक गाय 12 लीटर दूध दे रही है एक टाइम पे, जी। मतलब एक दिन में एक गाय 24 लीटर दूध दे रही है। एक टाइम का, दोनों टाइम का होता है जी। 12 लीटर, अच्छा 12 लीटर दूध दे रही। फिर ये दूध का कुछ बनता होगा, प्रसाद वो लगता होगा हाँ, वहाँ पे? ये दाम पे चला जाता है। ये चला जाता है प्रसाद के लिए। तो ये है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की गौशाला, जहाँ पर गायों की सेवा हो रही है। अब इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के कुछ ऐसे शौक जो अभी तक कहीं पर टीवी में नहीं दिखाए गए हैं। चलते चलते हम पहुंच जाते हैं गौशाला के बगल में उनका एक घुड़सवारी का एक जगह है, उन घोड़ों को दिखाएंगे जिसमें जब भी वो फ्री रहते हैं, और यहाँ पे उनको शौक है, जानवरों से उनका कभी लगाव है। ये वो घोड़े हैं, ये वो हॉर्स है जहाँ पे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद जब फ्री होते हैं तो आकर इस पर बैठते हैं। देखिए, व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये है वो घोड़े, ये बड़ा उनको स्नेह है उनसे, ये घोड़े। और यहाँ पर, और ये घोड़े का यहाँ पर जानना चाहेंगे कि कोई नाम रखा है उनने इनका? इनका नाम रखा गया है। क्या नाम है इनका? इसका नाम बादल है और इसका नाम गोदेव है और उसका रोजी नाम है। अच्छा, तो ये हो गए बादल और ये हो गए देव। देव। तो ये बादल और देव। तो अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी किस पे ज्यादा बैठना पसंद करते हैं? सवारी तीनों पे तीनों में बैठते हैं। अरे वाह, तो ये थे देव, ये गौरव और ये बादल, बड़ा सुंदर लग रहे हैं। दर्शक को दिखाना चाहेंगे कि देखिए हाइट कितनी अच्छी है। इस पे बैठ के फिर वो राउंड लगाते होंगे, शौक है उनका। देखिए, एक नया शौक आया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, मतलब घोड़े हैं, यहाँ पे उनकी सेवा हो रही है। जब भी फ्री रहते हैं तो घुड़सवारी करने आते हैं। तीनों घोड़ों के बहुत अच्छे नाम रखे हुए हैं। तो ये था एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर एक उनका बिल्कुल शुरू से लेके कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, गायों की सेवा करते हैं। यहाँ पे घोड़ों की घुड़सवारी के साथ साथ यहाँ पे उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। कैमरामैन शशांक के साथ मैं बागेश्वर धाम के पास कामधेनु गौशाला के पास ब्रजेश तिवारी, गढ़ा। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।